गुड आफ्टरनून क्लास। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अब हमारे पास केवल सिर्फ और सिर्फ 40 days इन हैंड है फॉर आर नॉट सेट 9, है ना। आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी, कुछ लोगों की तैयारी अभी कुछ बाकी होगी, है ना। तो अभी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एक बात का ध्यान रखना कि दो चीजें, और दोनों चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपको करना है हार्ड वर्क और उसके साथ साथ करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्ट्रेटेजीज बनाओ, अपने टारगेट्स बनाओ और अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करो। डेली आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं जिनको आपको अचीव करना है। प्लान योर टारगेट्स 1 day बिफोर। अगर आपको कोई चीज कल अचीव करनी है, कल वो टारगेट आपको अचीव करना है, तो आपको उसकी तैयारी या उसकी प्लानिंग आज रात को ही करनी है, तभी आप कल उस प्लानिंग पे इम्प्लीकेशन कर पाओगे। दूसरी बात, इस टाइम के लिए आपके लिए जो गोल्डन की है सक्सेस की, दैट इज योर रिविजन। यू हैव टू डू एज मच रिविजन एज यू कैन। बार बार आपको अपने नोट्स अच्छे से, जो भी आपके पास कंटेंट है उसको अच्छे से रिविजन करना है। रिविजन का एक तरीका होता है। इस तरीके से रिवीजन आप नहीं कर सकते कि आप एक बहुत लंबा टाइम ले रहे हो और तब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं। यू हैव टू डू क्विक रिवीजन बिकॉज यू ओनली हैव 40 days। क्विक रिवीजन करिए और रिपीटेशन इज मस्ट। अगर आपने कोई चीज आज पढ़ी है तो एक हफ्ते में आपको वो चीज फिर से रिपीट करनी है। साथ ही साथ रात को सोने से पहले यू हैव टू रिकैप ऑल द कंटेंट यू हैव स्टडीड इन अ डे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चंस। 70% टाइम आपको अपना देना है कंटेंट रिवीजन में एंड 30% टाइम आपको अपना देना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस करिए, अच्छे से करिए। और देखो, सबकी स्पीड अपनी अपनी अलग अलग होती है, बट गिव एटलीस्ट 3 hours इन अ डे टू क्वेश्चंस, जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चंस करोगे। और क्वेश्चंस भी आपको रैंडमली नहीं करने, विद डिसिप्लिन एंड विद प्लानिंग करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको रोज एक टेस्ट देना है। प्री का आप टेस्ट देंगे अभी, क्योंकि अभी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप मेंस का देना चाहते हैं कोई कैंडिडेट, देन मेंस का भी वो दे सकते हैं, बट टेस्ट आपको ऐसे रैंडमली नहीं देना है। टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। एंड टेस्ट देते टाइम आपका एनवायरमेंट और जो आपका सिटिंग पॉस्चर है, जो आपकी डेस्क है, वो एग्जैक्टली ऐसे ही आपको मेंटेन करनी है जैसे कि आप प्री के टाइम पे बैठेंगे। अगर आप उस एनवायरमेंट के साथ टेस्ट देंगे, देन आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि इम्पैक्ट अलग आता है टेस्ट देने में, है ना। इसके साथ साथ टेस्ट देने के बाद इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ एनालिसिस। आपने कितने टारगेट्स अपने डेली अचीव कर रहे हैं, कितने आपने क्वेश्चंस करे हैं, और साथ ही साथ टेस्ट में आप कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, नेगेटिव आपके कितने हो रहे हैं, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस करने में आपको अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे, इसका मतलब यह है कि आपका कंटेंट रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें तो पढ़ाई से रिलेटेड है, आपको पढ़ना है डेफिनेटली, पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई तो आपको करनी है सिलेक्शन के लिए, टेस्ट आपको देने ही है, क्वेश्चंस आपको करने ही है, बट उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब वाले एनवायरनमेंट में रहना है। जो भी सराउंडिंग आपका ऐसा है, अगर आपका पीयर ऐसा है जो आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी ऐसे हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं आपकी पढ़ाई पे या आपकी मेंटल हेल्थ पे, तो प्लीज मेक सम डिस्टेंसेस। ये टाइम आपके पास इन सब चीजों पे वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छी वाइब्स के साथ रहना है, अच्छा फूड इंटेक करना है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, स्टे हाइड्रेटेड, और कोशिश करिए कि आप हर तरीके की नेगेटिव चीज से दूर रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आई होप, रियली होप कि आप सबका सिलेक्शन हो, और इन स्ट्रेटेजीज के साथ आप अपने 40 days प्लान कर सकते हैं। प्लान योर शेड्यूल्स 1 day बिफोर, डेफिनेटली यू हैव टू प्लान। एंड इसके साथ साथ try to achieve as much goals you have made as you can. Thank you.